बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। रमज़ान स्पेशल में एक और मज़ेदार चटपटी और टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चना चाट तो आप लोगों ने इस रमज़ान शरीफ में अपने लिए ज़रूर तैयार किया होगा, लेकिन अगर मेरे तरीके से चना चाट बनाकर तैयार करेंगे तो आपकी तो वाह वाह होने वाली है। खाने में इसका जायका और टेस्ट मुनफरिद और लाजवाब है। एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को इस रमज़ान शरीफ में ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ देख लेते हैं इस मज़ेदार चटपटे चना चाट को किस तरीके से बनाया गया है। इसके लिए हमारे पास एक बाउल है जिसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1 कप सफ़ेद चने हैं मेरे पास। मैं 1 कप से तैयार कर रही हूँ। आपने ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार करने हैं तो आप चनों की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। अब इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने और नीम गर्म पानी इसमें इतना शामिल कर दें कि ये अच्छे से डूब जाएं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए इनको रख दें, नहीं तो आपने 8 घंटे इनको लाजमी भिगो कर रखना है। और 8 घंटे के बाद देखें यहाँ पर हाथ से अगर चनों को तोड़ें तो ये टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारे चने भीगे हुए होने चाहिए। चलें जी, चनों का पानी हमने वेस्ट कर देना है और उसके बाद हमने इसको एक प्रेशर कुकर या फिर पतीली में शामिल कर लेना है। साथ के साथ हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक का शामिल करूंगी। हाफ़ टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज है मेरे पास जिसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है थोड़ा सा पानी डालने के बाद। इसके बाद इसी चनों में हम डाल देंगे और साथ ही पानी शामिल करूंगी तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर, ताकि चने हमारे अच्छे से गल जाएं। 1 चुटकी के बराबर मीठा सोडा भी शामिल किया है ताकि चने अच्छे से गल जाएं। चलें जी, इसको कवर लगा दिया था प्रेशर कुकर को और 15 मिनट के लिए मैंने इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया था। और 15 मिनट के बाद देखें प्रेशर निकालने के बाद चने मैं आपको चेक करवा दूं कि चने हमारे किस तरीके से गले होने चाहिए। अभी बहुत गर्म है तो हाथ में जो मैं लेती हूँ तो बहुत ही गर्म लग रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर चने अच्छे से गल चुके हैं तो यहाँ मैं शामिल करने लगी हूँ इसमें आलू। ये कच्चे आलू हैं, तकरीबन 1 बड़े साइज़ का आलू था जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट कर इसी में शामिल कर दिया है। अब दोबारा से मैं कवर लगाऊंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। आलू चने जब तक गलते हैं जब तक हम चटपटा सा एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए धनिया चाहिए मुझे, पुदीने के पत्ते हैं मेरे पास और 2 हरी मिर्चें हैं जिनको काट कर मैंने एक ब्लेंडर जग में शामिल कर दिया है। जूसर वाला जग हो या फिर आप चॉपर में ले लें। यहाँ पर मेरे पास है गाढ़े वाला इमली का पल्प, आधा कप और आधा कप ही मैं इसमें पानी का शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। और इसका एक खट्टा वाला पानी हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है मैंने और उसको छान लेंगे अच्छे तरीके से। अगर आप नहीं छानना चाहते तो एज़ इट इज़ भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। छानेंगे तो इसके जो ज़र्रात होते हैं वो खाने के बाद मुंह में नहीं आएंगे तो अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं छानना चाहते तो मत छानिए। ये जो छना हुआ हमारे पास पेस्ट आ चुका है, इसकी हम चटनी भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनेगी। चलें जी, यहाँ पानी हमारा आ चुका है तो इसको रखेंगे साइड पर। चने भी हमारे गल चुके हैं, अभी कुछ पानी बाकी था तो मैंने पानी समेत ही इसमें शामिल कर दिया है एक पतीली में। साथ के साथ 1 अदद कटा हुआ प्याज और 1 कटा हुआ टमाटर है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दें। हरी मिर्चें हैं मेरे पास तो उसे 3 अदद बारीक सी काट कर शामिल कर दें। नमक शामिल करने लगी हूँ। उबालने के टाइम पर भी हमने नमक शामिल किया था तो इस टाइम पर मैं काला नमक शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून के करीब। हाफ़ टेबल स्पून इसमें चाट मसाला और हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। कुटा हुआ और भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया है बस जी। और इसमें मैं खट्टा मीठा पानी शामिल करूँगी जो कि हमने अभी बना कर रखा था और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिक्सिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है और चम्मच को दबाते हुए हल्के हल्के से हमने आलूओं को दबा लेना है ताकि इस
पानी, जो खट्टा पानी हमने शामिल किया है, इसमें आलू भी अच्छे से डूब जाएं और खाने में चटपटे और टेस्टी से लगे। यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है इसको अच्छे तरीके से, तो इसको हम सर्व कर लेंगे। आप अपने घरों पर चना चाट तो बनाते होंगे, लेकिन इस तरीके से अगर चना चाट बनाकर खाएंगे तो यकीन करें आपको खाकर स्वाद आ जाएगा और आप हर बार में इसी तरीके से चना चाट बनाकर तैयार करना पसंद करेंगे। ये कोई इतने टेस्टी, मज़ेदार, चटपटे और तीखे से बनते हैं। चलें जी, इसको कर लेते हैं सर्व। एक बाउल ले लिया है मैंने। आप चाहें तो इसको आपने डिस्पोजेबल गिलासेस जो मिलते हैं उनमें भी सर्व कर सकते हैं, कटोरियों में भी सर्व कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको इजी लगे आपने सर्व कर लेना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये मज़ेदार, चटपटे और तीखे करारे से चना चाट बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस बार रमज़ान शरीफ इफ़्तार को अगर आपने स्पेशल बनाना है तो बनाएं ये मज़ेदार और कमाल की रेसिपी, खाकर आपको स्वाद आ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।